डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, फायर इन्फो चैनल में खुश आमदीद। और आज फिज़िक्स के लेक्चर में आपको टेलीस्कोप के बारे में बताएंगे। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के टॉपिक जो है वो टेलीस्कोप के अंदर आज हम बताएंगे आपको कि टेलीस्कोप जो है वो किस तरह से वर्क करती है और किस तरह से हम जो है वो इसके ज़रिए किसी भी जो डिस्टेंट बॉडीज़ हैं उनको आसानी से इजीली जो है वो ब्राइटली जो है वो देख सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे स्टडी किया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसका वर्किंग फंक्शन और वो कैसे काम करती है और कहाँ कहाँ उसको यूज़ किया जाता है, किस किस फील्ड में उसकी एप्लीकेशन ज़्यादा है, उसको हमने सीखा था। तो आज जो है वो टेलीस्कोप जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से स्टूडेंट थोड़ा सा रिजेंबल करती है। डिफरेंस दोनों में मौजूद है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर भी हम दो जो है वो लेंसेज यूज़ करते हैं और वहाँ पर भी दो लेंसेज यूज़ करते हैं। ये एक सिमिलर पॉइंट है। और डिसिमिलर एक पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो हम एज अ ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करते हैं वो यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस एज अ लार्ज अपर्चर का यूज़ करेंगे। इसी तरह से उसकी फोकल लेंथ लार्ज होनी चाहिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो हमने ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ किया था वो एक स्मॉल अपर्चर का यूज़ किया था। इसी तरह से उसका जो फोकल लेंथ था वो स्मॉल था। इसी तरह से जो आई पीस हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्टूडेंट यूज़ किया था वो एक लार्ज अपर्चर का यूज़ किया था। इसी तरह से उसकी फोकल लेंथ जो है वो ग्रेटर थी। यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पर जो हम यूज करेंगे आई पीस वो स्मॉल अपर्चर का होगा, उसकी फोकल लेंथ हमारे पास कम होगी, स्मॉल होगी। तो ये डिफरेंस है और कुछ सिमिलैरिटीज हैं टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दरमियान। ठीक है, तो इसको आप देखें। तो सबसे पहले टेलीस्कोप की डेफिनेशन पे आते हैं। तो टेलीस्कोप स्टूडेंट इज दैट डिवाइस विच वी यूज टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक स्टार्स और डिफरेंट प्लैनेट्स हमारे स्काई के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, उसको स्टडी करने के लिए, उसके व्यू को जो है वो क्लियर देखने के लिए, ब्राइट देखने के लिए हम जो है वो टेलीस्कोप यूज करते हैं। स्टूडेंट, टेलीस्कोप का जो यूज है वो एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा है और एस्ट्रोफिजिक्स में इसका बहुत जो है वो वास्ट जो है वो वर्किंग है, बहुत वास्ट जो है वो इसका काम है एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर। और बहुत सारी जगहों पे यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी जो है वो यूनिवर्सिटी जो स्पेस साइंस की स्टडी करा रही हैं वो जो है वो इसके ऊपर बहुत जो है वो फोकस करती हैं और वहाँ पर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो है वो टेलीस्कोप भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे आज हम जो है वो एक टाइप की टेलीस्कोप की बात करेंगे जो कि हमारे पास नॉर्मल टेलीस्कोप है। इसको हम जो है वो रेफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर टेलीस्कोप जो है इसमें दो लेंस है। इसको हम दो सिमिलर लेंस की वजह से यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की वजह से इसको हम जो है वो रेफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी कहते हैं। जी स्टूडेंट, इसको हम रेफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी कहते हैं। इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस की वजह से हम इसको रेफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी कहते हैं। तो अब सबसे पहले होता क्या है कि लाइट जो है स्टूडेंट इनफाइनाइट पॉइंट, लेट सपोज कि यहाँ पर जो है वो स्टार्स है या प्लैनेट्स है। तो स्टार्स प्लैनेट्स स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्टिव जो है यानी कि वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के करीब प्लेस किया जाता है उससे काफी ज्यादा दूर है। तो होता क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट से लाइट जो है वो आती है और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव से जो है वो कन्वर्ट होके और फोकस के बिहाइंड जो है इसका इमेज बन जाता है। यानी कि ये जो सेकंड लेंस है हमारे पास आई पीस के करीब ही जो है इसका इनिशियल इमेज बनता है, जो कि इमेज जो है वो ऑब्वियसली रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश इमेज होता है। यानी कि बहुत स्मॉल इमेज जो है वो इस लेंस के जरिए फॉर्म होता है क्योंकि जो है वो ऑब्जेक्ट बहुत डिस्टेंट है, इनफाइनाइट पॉइंट से जो है वो लाइट आ रही है तो इसका इमेज जो है वो स्मॉल बनता है यानी कि डिमिनिश होता है। अब ये जो स्टूडेंट्स इमेज बना है, फर्स्ट इमेज, ये एज अ सेकंड लेंस के लिए एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि हम
कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी आपको बता चुके हैं कि इस तरह का फर्स्ट इमेज जो है वो सेकंड लेंस के लिए जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो बिहेव करता है। तो अब यहाँ से जो है स्टूडेंट ये इसका फाइनल इमेज जो है वो यहाँ से बनेगा, जो कि आई पीस इसका फाइनल इमेज बनाएगा। अब चूंकि ये फोकस के अंदर है, इसको जो है वो फोकस पॉइंट के बहुत करीब करीब जो है ये इमेज बनता है, तो जिसकी वजह से जो इसका फाइनल इमेज बनता है स्टूडेंट, फाइनल इमेज एक इनफाइनाइट पॉइंट पर जो है वो बनता है, काफी दूर जो है वो ये ऑब्जेक्टिव जो है, यानी कि वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के करीब रखा गया उससे काफी दूर डिस्टेंस के ऊपर जो है वो इसका फाइनल इमेज जो है वो फॉर्म होता है। इस पॉइंट को हम इनफाइनाइट पॉइंट भी कह सकते हैं, क्योंकि काफी दूर जो है वो बहुत दूर जाके जो है वो इसका फाइनल इमेज बनता है। माइक्रोस्कोप में नॉर्मली तौर पे हमने देखा था जो फाइनल इमेज बना था वो लीस्ट डिस्टेंस के ऊपर बना था, यानी कि जो मिनिमम डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए जो 25 सेंटीमीटर है वहां पर फाइनल इमेज बनता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा स्टूडेंट नहीं है, यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो इमेज जो है वो इनफाइनाइट जो है वो पॉइंट के ऊपर, वो किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर हमें फाइनल इमेज मिलेगा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले इसकी इक्वेशन में बढ़ने से पहले, मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला कैलकुलेट करने से पहले आपको ये बता देते हैं कि जो टेलीस्कोप है ये जो है वो ब्राइटर इमेज जो है वो फॉर्म करती है, यानी कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए आप ब्राइटर इमेज जो है वो किसी भी प्लैनेट और स्टार्स का देख सकते हैं। स्टूडेंट्स टेलीस्कोप में जो है वो इसका इमेज किसी भी स्टार या प्लैनेट का इमेज देखने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो जो है स्टार या प्लैनेट बिल्कुल करीब आ जाता है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो बहुत आपको नजदीक आके दिखेगा, नहीं, वो होगा दूर ही। प्लैनेट ऑब्वियसली बहुत जो है वो डिस्टेंट पॉइंट पर है, बहुत दूर है, लेकिन इस टेलीस्कोप के जरिए आपको एक ब्राइटर इमेज मिल जाता है। ठीक है, एक ब्राइटर इमेज हम उसका जो है वो क्लियरली देख लेते हैं। जब ब्राइटर इमेज होगा ऑब्वियसली तो उसका जो है वो व्यू हम जो है वो क्लियरली देख सकते हैं, यानी कि उसकी एक चीज हमें वाज़े आसानी से दिख जाएगी। तो अब ये लार्ज जो है इसका ब्राइटर इमेज जो है वो स्टूडेंट हमें जब मिलेगा जब मैक्सिमम लाइट रे जो है वो ऑब्जेक्टिव के ऊपर फॉल करेंगी। लेट्स सपोज यहाँ पे तो मैंने 3 लाइट रे बनाई हुई है, इससे ज्यादा भी लाइट रे जो है वो फॉल कर सकती हैं इस ऑब्जेक्टिव पे। तो जितनी ज्यादा लाइट रे गैदर्ड होंगी स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव के ऊपर, उतना ज्यादा जो है वो क्लियर व्यू हमें फाइनल इमेज पे दिखेगा, और यहाँ पर जो है इसका फर्स्ट इमेज बनेगा और फर्स्ट इमेज से ही वो फिर फाइनल इमेज हमें क्लियर जो है वो दिखेगा, ब्राइटर दिखेगा। तो इसलिए जो है वो हम यूज करते हैं यहाँ पे टेलीस्कोप के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्टिव है, उसको लार्ज अपर्चर का और लार्ज फोकल लेंथ का यूज करते हैं। जितना ज्यादा फोकल लेंथ इसका ग्रेटर होगा उतना ज्यादा हमें जो है वो लाइट गैदर्ड होगी इसमें, और उतना ज्यादा ब्राइटर इमेज, क्लियर इमेज जो है वो व्यू हमें नजर आएगा। अब स्टूडेंट इसकी मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सिंपल है। फॉर्मूला हमने यूज किया है जो सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए हमने बनाया था, और उससे जो है वो अब यहाँ पर हम इसकी जो है वो इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, इसका फाइनल फार्मूला हम बनाएंगे। तो लेट्स सपोज सबसे पहले ट्राइंगल IQX1 देखते हैं। तो ये वो ट्राइंगल है जो ऑब्जेक्टिव पर फॉर्म हो रहा है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव के जरिए जो एक ट्राइंगल बन रहा है वो ये ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल के जरिए हम देखते हैं हमारे पास अल्फा क्या होता है। अल्फा वो एंगल होता है स्टूडेंट जो ऑब्जेक्टिव पर फॉर्म होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव जहां पर लेंस जो ऑब्जेक्ट के करीब है उस लेंस पर जो है वो एंगल फॉर्म होगा उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्टिव पर जो हमारे पास एंगल बनेगा वो अल्फा है। इसी तरह से बीटा हमारे पास वो एंगल है जो आई पीस पर बनेगा, यानी कि इमेज, फाइनल इमेज पर के जरिए जो एंगल बनेगा वो हमारे पास एंगल बीटा होगा। तो अल्फा हमारे पास किसके बराबर है, यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है मैंने IQ डिवाइडेड बाय QX1। QX1 हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्टेंस है, और IQ जो है वो हाइट है इमेज की, फर्स्ट इमेज की। तो ये हमारे पास जो है वो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय
मैक्सिमम पोजीशन ऑफ द इमेज आ जाएगी। इसी तरह से इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि जो मैक्सिमम पोजीशन है इमेज के बनने की, जहां पर इमेज बन रहा है उसको हम जो है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ पर जो इमेज बन रहा है, ठीक है, ये इमेज जो बन रहा है इसका जो फासला है वो ऑब्जेक्टिव से बहुत लिटिल जो है वो फासला, बहुत लिटिल जो है वो नियर लिटिल जो है वो फासला होता है, यानी कि बहुत बिल्कुल करीब करीब बन रहा होता है। तो ऑब्जेक्टिव से फर्स्ट इमेज का फासला जो है वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव से जो इमेज का फासला है बहुत स्मॉल होता है, इसलिए हम उसको जो है वो QX1 को जो है वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है वो उसके बराबर ले लेते हैं, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के बराबर जो है वो पोजीशन ऑफ इमेज जो है उसको बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि QX1 इज इक्वलेंट टू द FO, यानी कि QX1 जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो बराबर है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के। तो इसलिए हमने इसको फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लिख लिया। इसी तरह से आप ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल पे देखेंगे जहां पर फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है, तो बीटा हमारे पास क्या है, इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखें तो हाइट ऑफ जो है वो दिस इमेज डिवाइडेड बाय द पोजीशन ऑफ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से QX2 को जो है हम फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के बराबर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो इतना करीब है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के कि हम उसको इक्विवेलेंट ले लेते हैं फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो यहाँ पे भी ये बात हम लिख सकते हैं कि जो QX2 है ये अप्रोक्सीमेटली है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के, तो लिहाजा इसको भी हमने फोकल लेंथ ऑफ आईपीस ले लिया। तो हमारे पास बीटा जो है वो ये बराबर हो गया IQ डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। सो नाउ दो इक्वेशन स्टूडेंट हमारे पास हो गई, इसको हम मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास इस तरह की कुछ सिचुएशन आ जाएगी। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को, ये रेसिप्रोकल में ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, इसी तरह ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो हमारे पास IQ से IQ ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इमेज जो है वो फर्स्ट इमेज और इसी तरह से इस लेंस के लिए वर्चुअल इमेज दोनों की हाइट सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास जो इमेज जो है वो इक्वेशन बनती है, फॉर्मूला बनता है, वो बनता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। यस स्टूडेंट, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ द टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप व्हिच इज इक्वल टू F फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। इसको हम मैग्नीफाइंग फॉर्मूला और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप भी हम कहते हैं। तो ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का फाइनल जो है वो फार्मूला है। अब अगर यहाँ पे आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव को इंक्रीज करते हैं तो मैग्निफिकेशन भी इंक्रीज होगा, यानी कि ब्राइटर इमेज आपको दिखेगा। ये फोकल लेंथ अभी इतना है, जितना ज्यादा अपर्चर का आप जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंगे, ठीक है, इस उतना ज्यादा जो है वो आपको ब्राइटर इमेज मिलेगा। इसी तरह से जितना कम जो है वो अपर्चर का फोकल लेंथ कम हो, ऑब्जेक्टिव लेंस इतना कम लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इमेज होगा वो भी हमें इतना ब्राइटर नहीं मिलेगा, कम ब्राइटर मिलेगा, क्योंकि जो गैदरिंग लाइट है वो मिनिमम होती जाएगी। जितनी ज़्यादा लाइट गैदर्ड होगी उतना ज़्यादा ब्राइटर इमेज हमें मिलेगा। इसी तरह से फोकल लेंथ ऑफ आईपीस को आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आप उतना कम जो है वो आपको मैग्निफिकेशन जो है वो उसका फॉर्मूला मिलेगा, उतनी कम वैल्यू जो है वो मैग्निफिकेशन की मिलेगी, यानी कि जो इमेज है वो लेस ब्राइटर होता जाएगा। तो ये इनवर्सली और डायरेक्टली जो है वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के। जबकि स्टूडेंट आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फोकल लेंथ ऑफ आईपीस और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ये दोनों जो है वो स्टूडेंट ये इनवर्सली थे मैग्निफिकेशन के, यानी कि अगर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस को बढ़ाएंगे आप तो मैग्निफिकेशन उसकी कम होगी, ठीक है। इसी तरह से फोकल लेंथ ऑफ आईपीस और ऑब्जेक्टिव को आप कम करेंगे तो मैग्निफिकेशन उसकी बढ़ेगी।
तो स्टूडेंट ये जो है वो टेलीस्कोप, नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम टेलीस्कोप की दूसरी किस्म की बात करेंगे, जैसे कि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप एंड गैलीलियन टेलीस्कोप क्या है, इसको जो है हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू अगेन, थैंक यू सो मच।